मक्कार माया दीदी कथा की खुददारी को चोट पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाई। अब चलेगी दूसरा पैंतरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मक्कार मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो माया दीदी कर रही है ये वाकई में मक्कारी है। कितने अच्छे से लोगों को ट्रीट करना, उनके दिल में उतर जाना, मगर इतने काले दिल के साथ दिल में उतरना, ये मक्कारी है। वो ये कह रही है माया दीदी कि मैं तो अपने वियान का भला करने आई हूं, मगर इसमें भला कहां है। आपकी अपनी नेचर इतनी मक्कार है कि आप किसी का भला कर ही नहीं सकती हैं। कैसे अपनी जो जाल है, चाल है, जो भी है, वो कैसे फैला रही है, कैसे तीनों चुड़ैले ही कहूंगी मैं, अब तो चुड़ैले ही दिख रही है, तीनों की तीनों मिलके कैसे कथा को नीचा गिराना चाहती है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल की कड़ी में जो हमने देखी कथा की, उसमें एक चीज तो बड़ी प्रोमिनेंट थी कि तेजी बहुत बड़ी मूर्ख है, जिसका अपना दिमाग चलता ही नहीं है। तेजी आज माया दीदी के ऊपर पूरा भरोसा कर रही है। पहले फरा के ऊपर पूरा भरोसा कर रही थी। फरा ने जो जो कहा उसने वो किया, अपने हस्बैंड को खो दिया तेजी ने। अब माया दीदी पे भरोसा कर रही है। और माया दीदी ने जो कल बात शेयर की अपनी, कि उसके अपने बेटे रोहन का ऐसा ही चक्कर था। उसको भी एक फिरंगन लड़की से प्यार हो गया था जिसका बच्चा था, और वो अपने बेटे से दूर हो गई। कहने का मतलब ये था कि वो अपने बेटे के साथ ये सब करके भी, जो कथा और वियान के रिश्ते में कर रही है मक्कारी वाली आइटम्स, वो करके भी अपने बेटे को अपने से पास नहीं रख पाई, अपने बेटे से दूर हो गई, यानी कि बेटे ने उससे रिश्ता नहीं रखा या जो भी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो वहां पे कामयाब नहीं हुई, अब वो सारी एनर्जी वियान और कथा के रिश्ते में लगा रही है और तेजी के बेटे को बर्बाद करने की बात कर रही है। तेजी और ये माया दीदी खुद बार बार ये बात कहते हैं कि वियान का बचपन कैसे गया है, वियान बड़ा कैसे हुआ है, और अब वियान खुश दिख रहा है। तो इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि बच्चा खुश है तो उसको वो खुशी मिलनी चाहिए, मगर नहीं, यहां पे तो सिलसिला ही कुछ और है। माया दीदी को तो अपनी मक्कारी प्रूव करनी है कि मैं इतनी मक्कार हूं कि मैं बड़े बड़े रिश्ते तोड़वा सकती हूं। वो अलग बात है, मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं तोड़वा पाई, मगर दूसरों के बच्चों का मैं अच्छे से तोड़ सकती हूं। तो आज उसने पहली वीकनेस कथा की जो है खुददारी के ऊपर बात की कि खुददार है, चलो ठीक है, तो उसके साथ हम ऐसे ट्रीट करेंगे। तो खुददारी में तो कथा को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से अपने आप को यहां तक खड़ा किया है। और ये बात ही थी कथा में जिसको वियान ने पसंद किया, इसलिए यहां पे वियान उसके साथ है, और इसलिए कथा ने अपनी खुददारी को चोट नहीं लगने दी। उसने वही किया जो उसको सही लगा। ना उसने रघुवंशी सरनेम लिया, ना ही उसने वो शेयर्स और बोर्ड मेंबर्स वाली चीज को हाईलाइट किया। अब हार तो मानने वाली नहीं है ये माया दीदी, आई तो बड़े मिशन के साथ है, क्योंकि जो भी वहां पे अपने बेटे के रिश्ते में कमी रह गई होगी तोड़ने में, वो यहां पे पूरी करेगी। यहां पे पूरी तैयारी के साथ आई है। अब उसने आरव को ढाल बनाना है अपनी इस मक्कारी का, ताकि मेरी मक्कारी इस बच्चे के थ्रू जाए और इन दोनों के रिश्ते में दरार आए। मगर मुझे लगता है दोस्तों थोड़े टाइम के लिए जरूर इनमें लड़ाई झगड़े होंगे, मगर जो माया सोच के आई है वो तो नहीं होगा। ये मक्कार लोग थोड़ी देर की जीत को ही अपनी जीत समझते हैं, मगर सच्चे प्यार को, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता सच्चा प्यार क्या होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, इसलिए वो छोटी सी जीत को ही बड़ी जीत समझ के आगे बढ़ते हैं। मगर अल्टीमेटली जीत उस सच्चे प्यार की ही होती है, और वो होगी। मगर ये जो आई है माया दीदी, और जो फरा है, जो खुद एक टाइम पे कथा के साथ अपने बेटे का रिश्ता करवाना चाहती थी, आज वियान के साथ नहीं हो इसलिए आगे खड़ी है। वो फरा जो तेजी की वेल विशर्स बन रही है, वो तेजी का ही घर तोड़ देगी। तो ये आगे देखना बड़ा अफसोसनायक होगा, मगर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता दिख रहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.